सर जिम्मेदार है। खान सर का एग्जाम नहीं ना कैंसिल हुआ है, खान सर का पेपर तो नहीं लिख हुआ है, हमारा पेपर लिख हुआ है। हमको तो अब सारा लग रहा है कि आप बहुत बड़ा सेटिंग कर चुके थे। वो उपद्रवी किस बेसिस पे, वो उपद्रवी का वो कुछ मतलब बताएंगे ना मुझे, किस बेसिस पे उपद्रवी बोल रहे हैं? उनको बोलने में शर्म नहीं आ रहा है? उपद्रवी बोल तो आप किसी भी बच्चे को उपद्रवी नहीं बोल, उनका मतलब चेयरमैन है वो, उतने बड़े पोस्ट पे आप बैठे हो। खान सर के टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है, तो ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है? लेकिन खान सर और रहमान सर से भी मेरी यही विनती है कि वो प्लीज यहाँ पे आके स्टूडेंट को। अभी हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, जहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे, हमारे पीछे की जो तस्वीर है कि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों की भीड़ है, और हम कहेंगे अपने सहयोगी कि वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़कर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से देखिए कि धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी का जो है लगातार प्रोटेस्ट जारी है, और वो अपनी मांग जो है किस तरीके से बीपीएससी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, और वो लगातार अपनी बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरह से बापू परीक्षा परिसर में हुए जो परीक्षा थे बीपीएससी के, जो प्राथमिक परीक्षा को लेकर के उसको कहा जा रहा है कि रद्द किया गया है, लेकिन अब बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि नहीं, सिर्फ एक जो है परीक्षा केंद्र को इस तरह से अगर कैंसिल किया जाएगा तो ये तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी। और बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि देखिए इस तरीके से जो है ये कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए नाइंसाफ़ी की बात है, और इसमें कहीं ना कहीं धांधली होगी, नॉर्मलाइजेशन की भी बात हो जाएगी। और अब तक जो बीपीएससी अभ्यर्थी जिस तरह लड़ाई लड़ रहे थे, जिस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, और काफ़ी कठिन मेहनत और परिश्रम करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और ऐसे में अगर बीपीएससी के द्वारा इस तरह से बातें कही जा रही है तो वो सरासर अन्याय है। और आइए जानते हैं कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों की क्या राय है, क्या मांग है, और क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि फिर से सारे सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके फिर से लिया जाए, सारे सेंटर का फेयर तरीका से लिया जाए, और एक पीसीएस लेवल का आप क्वेश्चन पूछे। मेरा यही डिमांड है उनसे। बीपीएससी ने तो कह दिया ना कि ठीक है, बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह के मामले आए तो ठीक है, वहाँ पर वो कैंसिल करने के लिए। एक सेकंड, आप पहली बात सुन लीजिए। बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो अपने हर बातों से मुकरते चलते हैं। पहले तो कुछ देर बाद बोले थे वो कहने कि नहीं उसमें भी हम नहीं चोरी हुआ है, उसमें कुछ उपद्रवी बच्चे हैं। पहली बात तो उपद्रवी बोल दिए। जो इतने बड़े सीट पे बैठे हुए हैं, वो चेयरमैन है, उनको ऐसा वर्ड बोलना शोभा नहीं देता है। पहले तो ये, उसके बाद जाके वो उसके बाद बोले कि वो सेंटर का वो कैंसिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारे बच्चे, उनको बोला जा रहा है कि बहुत जगह दूसरे जगह पे भी ये हुआ है, कहने की बहुत जगह धांधली हुआ है, बहुत जगह जो है क्वेश्चन को माइक से बताया गया है, बहुत जगह किसी को 40 मिनट लेट मिला है, कहीं पे जैमर नहीं, कहीं पे 10 मिनट लाइट नहीं, बहुत जगह सेंटर में हुआ है ऐसा। अधिकतर सेंटर में, राजधानी में ये था तो सबको पता चल गया, वो भी बहुत बच्चे थे यहाँ पे तो इस कारण पता चल गया। लेकिन इतना ज्यादा बच्चे सारे सेंटर पे नहीं रहे, 500 से 700 लगभग 800 तक में मानिए रेंज के बच्चे में एक सेंटर पे रहे हैं, और यहाँ पे 12,000 के बच्चा रहा है, उसका कैंसिल कर रहे हैं। तो ये एक सेंटर का वो कह के भी ये बच नहीं सकते कि एक सेंटर बोल रहे कि एक सेंटर का हम कर लेंगे कैंसिल। वो एक सेंटर नहीं है, लगभग 20 से 25 सेंटर है। तो आप बताइए 20 से 25 सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं तो हम लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे बच्चे का कितना रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के तरीका से भी या लाएंगे, नॉर्मलाइजेशन एक तरफ बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे, कैसे नहीं लाइएगा आप? 2 क्वेश्चन बनाइएगा, एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनेगा तो कैसे नहीं नॉर्मलाइजेशन आएगा, बताइए। दूसरी बात, बीपीएससी ने कहा था कि देखिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी जांच हुई है और उसमें पेपर लीक का कोई मामला नहीं। कहाँ जांच, मतलब कैसे वो बोल रहे हैं, मतलब सारा जगह का ये कहाँ बताए हैं? वही तो बता रहे हैं यहाँ पे बापू सभागार के बहुत जगह में। हाँ, पूरा नहीं ना, आप 2 मिनट का तो रील में वायरल कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा। बहुत जगह में ऐसा वायरल हुआ है कि एक साथ बच्चे वो दे रहे पेपर, वो नहीं दिख रहा है उनको, वो नहीं दिख रहा है, वो अच्छा वाला दिखा दे रहे हैं। आप 2 घंटे का पूरा दिखाइए ना, पूरा दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे तब पूरा? आप वो स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहे, गुमराह कर रहे, शुरू से ये एग्जाम को लेके ये किए हैं। स्टार्टिंग में आप बच्चे को गुमराह पहले कर दे रहे हो, फिर से चल रहे, आपको जैसा लेवल का क्वेश्चन पूछना है पूछिए। उसके लिए भी पहली बात तो ऐसा लेवल का क्वेश्चन पहले नहीं था। आप 69 देख लीजिए, 68 देख लीजिए, लग रहा है कि हाँ पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। 69 से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था सर, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसका लेवल है ना कुछ है। हम लोग जो तैयारी करते हैं वो यूपीएससी लेवल से करते हैं, हम पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं यूपी, और जो बिहार बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही लो लेवल का पूछा है, जैसा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं तो ये कहूँगी उससे भी लो लेवल का।
तो आप इस तरह का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। आप कैसे सेटर को बैठाए हुए हैं अपने पास? मतलब कैसे आपके पास कैसे लोग हैं कि आप इस तरह का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं? दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही थी, तो उसमें बीपीएससी का कहना था कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं थी, फिर ये अफवाह कैसे आ गया? तो आप स्टार्टिंग में आके बोल देते, आप ही नहीं ये अफवाह फैलाए हो। मैं ये बोल रही हूँ, उनका ये क्या काम है? जब बच्चा बोल रहा है कि ना कि हम 6 तारीख को करेंगे आंदोलन, तो आपका क्या काम था कि आप बता देते पहले? आप 6 तारीख को रात को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप बताइए। ये मतलब आपको जब पता था कि ना, तो आप स्टार्टिंग में ये चीजें क्लियर कर देते, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप तो चाहते थे तब यही चीजें हम बोलेंगे। हमको तो अब सारा लग रहा है कि आप बहुत बड़ा सेटिंग कर चुके थे। वो मुझे लग रहा है ये जिस तरह से हो रहा है, ये जानबूझ के ये सब चीजें किया गया है। देखिए कुछ उपद्रवी छात्र हैं। उपद्रवी किस बेसिस पे? वो उपद्रवी का वो कुछ मतलब बताएंगे ना मुझे, किस बेसिस पे उपद्रवी बोल रहे हैं? उनको बोलने में शर्म नहीं आ रहा है? उपद्रवी बोल रहे हैं बच्चे को। सारे उपद्रवी छात्र वहीं पे कैसे आ गए? नहीं वो उपद्रवी क्यों बोलेंगे? किस आधार पे किसी बच्चे को उपद्रवी बोलेंगे? बीपीएससी का बोलने का बिल्कुल भी राइट नहीं है कि बच्चे कैसे हैं, सीरियस है या नॉन सीरियस है, और कोई भी नहीं बोल सकता। आप जानते हैं कि आप बच्चे कितने सीरियस और कितने नॉन सीरियस हैं, तो आप किसी भी बच्चे को उपद्रवी नहीं बोल सकते। उनका मापदंड करने का तरीका होगा ना। आप किस मापदंड से बोल रहे हैं किसी बच्चे को उपद्रवी? उनका किस बेसिस पे चल रहा है ये बात बोलने का? पहली बात तो इतना बड़ा बात बोल कैसे दिए? वो उतने बड़े मतलब चेयरमैन है, वो उतने बड़े पोस्ट पे आप बैठे हो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, कभी डीएसपी बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, तो आपको समझना चाहिए ना कि आप स्टूडेंट के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। कोई गरीब का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, हर तरह के बच्चे हैं ना यहाँ पे। कोई कहाँ से सर यहाँ पे आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई दूर कहाँ से इलाकों से आया हुआ है। तो आपको समझना चाहिए ना कि जब बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उसमें जरूर ना कुछ बात है, तभी तो वो बोल रहे हैं। तो आप प्लीज इस मामलों को गंभीरता से ले और पेपर को पूरा जगह रद्द किया जाए और फिर से पेपर कराया जाए। रात में यहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं, क्या उसके लिए कुछ है? अधिकारी की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया? मैं रात में तो नहीं रही हूँ यहाँ पे, शाम के 6 बजे तक में चले जाते हैं, तो वो तो नहीं पता, लेकिन सर लोग को पता होगा। वैसा लेकिन व्यवस्था नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वैसा कोई शायद है। उधर सबसे कुछ नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा बात नहीं आया। बीपीएससी अगर मांगों को नहीं मांगेगी तो क्या करेंगे? कैसे नहीं मानेगी? मानना तो पड़ेगा। उतना मैं भी पॉजिटिव हूँ और मानना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हैं अभी। इतना मतलब मैं तो नहीं तो सोचती ही नहीं होगा, मुझे भी ऐसा तो बस मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? गलत तो वो खान सर का जैसे चुप है। खान सर का पहले समर्थन हुआ करता था, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहे। खान सर जाने उसका, खान सर जिम्मेदार है। खान सर का एग्जाम नहीं ना कैंसिल हुआ है, खान सर का पेपर तो नहीं लिख हुआ है, हमारा पेपर लिख हुआ है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़े। खान सर को क्या मतलब है? वो तो एक टीचर है, अच्छे टीचर है, लाखों में पैकेज है, अभी तो वो राजनीति भी ज्वाइन कर लेंगे, तो उनको क्या मतलब है हमसे, हमारे हित से? हम अपने हित के लिए अपने यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं, आयोग से चित्कार मार के कह रहे हैं कि हमारा री एग्जाम लो, हम पढ़े 10 बार एग्जाम देंगे। नहीं आए हैं बस, और यही हम बोलेंगे। सर ये खान सर का मुद्दा नहीं, इसलिए वो नहीं आया है। और रही बात खान सर की, तो वो सोचते कि वो लोग आए और ज्यादा जनसंख्या में रहेंगे तो चीजें अलग। उनका कहना था कि देखिए छात्रों के साथ, हम अभ्यर्थी के साथ हैं। तो नहीं रहा है, अभ्यर्थी के साथ है, लेकिन कहाँ पे दिख रहे हैं अभी? जब अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा जरूरत है तभी वो नहीं दिख रहे हैं। अभी क्या उम्मीद करें हम उनसे? हाँ क्या उम्मीद, मतलब मुझे हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग कोर्स बेचने के टाइम, लोग प्रचार करने के टाइम अपना सब कुछ दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ऐसे खड़े वैसे खड़े, लेकिन अभी सच में जरूरत है तो नहीं है। हमारे लिए नहीं दिख रहे हैं वो। हम लोग खुद के लिए काफी हैं, हम लोग अपने अधिकारों के लिए खुद ही काफी हैं बस। वो भी नहीं ये बात नहीं पता, लेकिन वो हम लोग अपने अधिकार के लिए काफी है। और अभी डिपेंड नहीं है अपने अधिकारों के लिए कि वो हमारे लिए लड़ेगा तो ही हम लड़ेंगे। खुद से लड़ना सीखे हुए हैं, खुद लड़ेंगे। ये हमारा प्रोटेस्ट है ना, ये हम खुद कर लड़ सकते हैं। उनकी नहीं आ रहे, कहीं है ही नहीं। बच्चों के लिए कहाँ खड़े हैं? बच्चों का सबसे ज्यादा जहाँ पे जरूरत है वहाँ है ही नहीं वो। हम लोग किसी टीचर का बस इतना ही करते हैं कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, बस। सर बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, खान सर के टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है, तो ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है? गुरुद्वारा कहाँ पर है? पटना साहिब में है, ऑप्शन दिया गया है पटना, और ये सेम क्वेश्चन सर खान सर के कोचिंग ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें जरूर पॉलिटिक्स भी है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी
कह दिया कि अब बापू परीक्षा परिसर में ठीक है वहाँ पे कैंसिल हो जाए, लेकिन अब क्या परेशानी है बीपीएससी अभ्यर्थी? जो कैंसिल हुआ है वो बापू परीक्षा परिसर में कैंसिल हुआ है ना, वो यहाँ तो कैंसिल नहीं हुआ है। हम बीपीएससी से लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो फिर से कराया जाए, सारे सेंटरों पे करवाया जाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमें ये पूरी तरीके से नहीं पता है कि आखिर में बात क्या है, क्योंकि बीपीएससी को एक ट्रांसपेरेंटी मेंटेन करने की आवश्यकता है। बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीपीएससी का अधिकार बनता है, हमारे पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन बीपीएससी चाहेगी तो वो कर सकती है। और हमारी 3 दिन से लगातार स्टूडेंट धरना पे बैठे हैं, कोई नेता कोई भी मतलब अधिकारी यहाँ पे पूछने तक नहीं आया। यहाँ पे 3-4 लोग अनशन पे बैठे हैं, आप पूछने तक नहीं आ रहे हैं। आपको समझना चाहिए ना, आप खुद देखिए ये सिस्टम कैसा है। तो प्लीज यहाँ पे आइए और हमारे साथ सहयोग दीजिए और ये एग्जाम को फिर से कैंसिल करवाइए और पुनः एग्जाम लीजिए। हमारी डिमांड यही है और लगातार ये डिमांड बनी रहेगी। बीपीएससी की तरफ से तो कहा गया कि कोई पेपर तो लीक हुआ नहीं, छात्रों ने बवाल काटा और ये बापू परीक्षा परिसर में हुआ है, इसलिए वहाँ पर जो है कैंसिल कर रहे हैं। सर ऐसा बीपीएससी कह रही है ना, बीपीएससी तो उसके पहले भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन हम कैसे मान ले कि पेपर लीक नहीं हुआ है? हमें अंदर का सिस्टम के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्जाम फिर से हो, हम दोबारा एग्जाम मतलब देने के लिए तैयार हैं। हमें एग्जाम देने में परेशानी नहीं होती है क्या सर? हम इतने दूर सेंटर दिया जाता है, हम एग्जाम देने वहाँ जाते हैं, हमें भी बहुत परेशानी होती है। अगर वो चाहेगी तो फिर से फॉर्म भरने का पैसा ले ले, लेकिन एग्जाम फिर से करवाएं। बस यही डिमांड हमारी है। बीपीएससी तो कह दिया कि एग्जाम फिर से लेंगे, लेकिन वो बापू परीक्षा परिसर में जहाँ पर की बवाल कटा है, बवाल मचा है, वहाँ पर वो कैंसिल करने के लिए तैयार है, तो फिर ये परेशानी क्यों? तो सर बापू परीक्षा परिसर भवन में सब मोबाइल लेके भी तो गए हैं ना, मोबाइल लेके भी वहाँ पे गए हैं, OMR शीट फटी मिली है, तो क्या पता वहाँ से पेपर कहीं और लीक हो गया होगा तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। और अगर वहाँ एग्जाम हो रहा है और हमारा एग्जाम हो चुका है, अगर दोनों को देखा जाए तो सर ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, तो इससे यही कहा जा सकता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इसलिए हम यही चाहते हैं। अगर बीपीएससी बातें नहीं मानेगी तो फिर क्या करेंगे? सर अनशन पे बैठे रहेंगे लोग, हम लोग 3 दिन से तो बैठे हुए हैं ना, कोई तो हिल नहीं रहा है। और धीरे धीरे लोग, मुझे लगता है कि और लोग इससे जुड़ेंगे और ये आंदोलन है, ये बड़े पैमाने पे ही जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीपीएससी को एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे तो महिला संवाद यात्रा भी करते हैं और बहुत सारी योजनाएं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर के है और महिलाओं की वो बात भी करते हैं। तो फिर क्या इस मसले पर क्या अभी तक कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके कोई देखिए, पता सबको है क्या हो रहा है बिहार में, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पता सबको है, उनको भी पता है। और वो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि उस चीज़ को अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्वस्थ होंगे मुझे लगता है कि वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे और हमारे स्टूडेंट के हित में काम करेंगे। रात में भी आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहता है क्या? प्रोटेस्ट तो रहता ही है सर, बाकी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो नहीं रहती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ ही सोते हैं। तो फिर महिलाओं के लिए क्या कुछ यहाँ पर विशेष व्यवस्था है, क्योंकि रात में रहना तो बहुत कठिन है ना? महिलाओं के लिए तो यहाँ पे कठिन है, लेकिन महिलाएं कम ही रहती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पे रहती है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, प्रोटेस्ट करें और आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब टीचर्स भी हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि महिलाओं को? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है सर, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप देख भी रहे हैं जहाँ तक कि कोई कुछ देखने नहीं आ रहा है, कोई कुछ करने नहीं आ रहा है। 2-4 गिने चुने नेता मिलने आए थे, IPS अधिकारी मिलने आए थे, लेकिन बस उतना ही बढ़। और इस तरीके से अगर रहा तो क्या फायदा, कुछ हो नहीं पाएगा। और लेकिन स्टूडेंट डटे रहेंगे, ये फिक्स है। अच्छा, खान सर और रहमान सर पिछले जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय उनकी भूमिका थी और वो थे साथ, लेकिन अब जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ सर, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये मैं तो नहीं जानती और ना ही बाकी स्टूडेंट जानते। लेकिन खान सर और रहमान सर से भी मेरी यही विनती है कि वो प्लीज यहाँ पे आके स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में उनका साथ दे और भागीदारी दे। मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ। क्या बच रहे हैं, क्या खान सर बच रहे हैं, डर गए या बच रहे हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर खान सर डर गए होते तो वो नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा उठा था वो वहाँ भी नहीं आते, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि इसके पीछे उनका कुछ अपना पर्सनल इशू होगा,